1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। इन्होंने न केवल सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया बल्कि राज्यों को अपने कब्जे में लेने के लिए राजनयिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके अपनाए। यहाँ तक कि व्यापार करने के लिए आई कंपनी ने हद तक पार कर दी जब उसने ये तय करना शुरू कर दिया कि कौन राज्य के सिंहासन पर बैठने के लायक है और कौन नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू किया, जिसके अनुसार भारत के राज्यों की सुरक्षा सब्सिडरी फोर्सेस के द्वारा प्रदान की जाएगी। लेकिन इसके लिए भारतीय शासकों को सब्सिडरी फोर्सेस को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को भुगतान करना होता था। लेकिन अगर भारतीय शासक मेंटेनेंस के रिक्वायर्ड मनी को चुकाने के योग्य नहीं है तो उन्हें पनिशमेंट के तौर पर अपने राज्य को अंग्रेजों के हवाले करना पड़ता था। सब्सिडरी अलायंस को बनाए रखने के अलावा स्थानीय शासक ब्रिटिश अप्रूवल के बिना किसी भी यूरोपीय को नियुक्त नहीं करेगा और न ही किसी दूसरे भारतीय शासक के साथ बातचीत करेगा, जिसका नतीजा ये निकला कि शासकों ने सेल्फ प्रोटेक्शन और विदेशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने की आज़ादी और दूसरे पड़ोसी राजा के साथ विवादों को निपटाने का अधिकार खो दिया, जिसके तहत भुगतान न कर पाने की वजह से अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को गद्दी छोड़ने को कहा और अवध के नवाब सआदत अली खान सेकंड ने नगद भुगतान न कर पाने की वजह से अपने क्षेत्रों का लगभग आधा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। और इस अलायंस की शुरुआत 1798 से 1805 तक रहे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंसी की नीति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत के मूल शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। इस पॉलिसी के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट हुए और कई भारतीय रियासतों पर कब्जा हो गया। राज्य हड़पने की अगली लहर लॉर्ड डलहौजी के साथ आई, जो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उन्होंने भारत में बड़े क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का विस्तार करने की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। लॉर्ड डलहौजी की ही कमान में अंग्रेजों ने पंजाब की रियासत पर हमला करके 12 साल के पंजाबी महाराजा दलीप सिंह से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट लिया। वही कोहिनूर हीरा जो आज इंग्लैंड के पास है, जिसे लूटने के बाद रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया था। डलहौजी ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने का एक और तरीका ढूंढ निकाला। उसने भारत के राज्यों पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया, यानी इस नीति के अनुसार भारतीय रियासत की रियासत का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा और उसे सीधे ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया जाएगा अगर शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार कोई भी राजा अपने गोद लिए हुए बेटे को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दे सकता था, लेकिन राज्य नहीं। ये नीति 1857 के विद्रोह की एक प्रमुख कारण बनी। इस नीति की वजह से लोगों में अशांति फैल गई और लोगों को महसूस होने लगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। कई भारतीय राज्यों ने अपनी सॉवरेनिटी खो दी और ब्रिटिश क्षेत्र बन गए और इसी सिद्धांत से कंपनी ने सतारा, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों पर कब्जा कर लिया। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह से यह कहते हुए गद्दी से हटने का आदेश दिया कि तुम ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो जैसा तुम्हें करना चाहिए। यानी आंतरिक कुशासन की वजह से वाजिद अली शाह को भी अवध की गद्दी से हटा दिया गया और यही राज्यों के कब्जा करने का आखिरी झटका था, क्योंकि इसी कब्जे ने अवध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की।